हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा A to Z प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल क्या होता है, किस तरह से आप Amazon AE में KSA में अपना प्राइवेट लेबल बिल्ड कर सकते हैं, या अगर आप एग्जिस्टिंग ब्रांड ऑनर हैं तो आपने अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करना है। लास्ट मीटअप मैंने किया था, फिज़िकल मीटअप, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि हम अटेंड नहीं कर पाए, तो कोई रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं तो हमें बता दें। तो ये सेशन में मैं कंप्लीट बताने जा रहा हूँ आपको A to Z। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, या वो लोग जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, उनको समझ यानी कि अपने पीएस को ग्रो कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, स्टार्ट से लेके चलूँगा कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। सो इसको आपने वीडियो को एंड तक देखना है, गौर से देखना है। अगर आपके पास अच्छा बजट है, आप एक बिज़नेस प्लान लेना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट द ईमेल डाउन बिलो। अब हम चलते हैं, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशंस दिखाता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी, समझाई थी। कुछ रिजल्ट्स दिखाते हैं अपनी एजेंसी के, ताकि कुछ आपको पता चले कि बिज़नेस कैसे होता है। तो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले तो कुछ मैं अपने बारे में बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। माय नेम इज़ नुमान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ डीजीज कॉमर्स, जो ई-कॉमर्स एजेंसी है यूएई दुबई। मैं 2019 से एजेंसी रन कर रहा हूँ। आई हेल्प न्यू सेलर्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स टू ग्रो देयर प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल ऑन अमेजोन। मेरे अपने 2 ऑलरेडी ब्रांड हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, एक पेट्स कैटेगरी के अंदर है। मैं ऑलरेडी कुछ लिस्टिंग्स को फ्लिप भी कर चुका हूँ और हम एसेट्स बना के फ्लिप भी करते हैं। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। अब अगर मैं अपनी एजेंसी के बारे में बताऊँ तो हमने अभी तक मोर देन 500 प्लस प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वर्ल्ड वाइड। यूएई के अंदर, KSA के अंदर, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA के ऊपर लॉन्चेस के ऊपर काम चल रहा है। तकरीबन 350 ब्रांड के साथ हम काम कर चुके हैं। तो जो ये लास्ट टाइम जो वर्कशॉप थी, उसका पर्पज़ ये था कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूं, बता सकूं कि प्राइवेट लेबल बिल्ड करके आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ का मतलब क्या है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आप एक बिज़नेस करते हैं, आप उस बिज़नेस को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूं तो अमेज़ॉन है। तो अमेज़ॉन के ऊपर आप या होलसेल कर सकते हैं, जेनेरिक या ब्रांडेड। तीसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप प्राइवेट लेबल बिल्ड करते हैं। अब आप होलसेल करके, जेनेरिक होलसेल या ब्रांडेड होलसेल करके अपनी किंचित इनकम तो बनाना शुरू कर देंगे, आपको कुछ पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, शायद आप कुछ अमीर भी हो जाएं, पैसे कमा लें, लेकिन आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप सो रहे हैं रात को और आपकी जो वेल्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। वो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स के ऊपर आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। रियल एस्टेट के थ्रू आप एक अपना प्लॉट लेते हो, प्लॉट में अपना घर बनाते हैं, घर बना के उसको रेंट आउट करते हैं, तो हर महीने आपकी रेंटल इनकम आ रही है और आपको एक एसेट भी क्रिएट हुआ है, और उस एसेट को आप बाद में सेल भी कर सकते हैं। तो ये होता है कि वेल्थ आपकी क्रिएट हुई है। सेम इसी मॉडल को हम फॉलो करते हुए अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल बिजनेस बिल्ड करते हैं, क्योंकि आपको जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल है, ये आपकी वेल्थ क्रिएट करने जा रहा होता है। ये आपकी फॉर लॉन्ग टर्म आपको एक एसेट बना के दे रहा होता है, और उस एसेट के ऊपर आपको 2 तरह की इनकम्स आती हैं। एक तो इनकम आपकी मंथली इनकम आ गई, जो इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं, और सेकेंडली जब आप उसको फ्लिप करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको पैसा मिलता है अपने बिज़नेस की गुडविल, उसकी वैल्यू के ऊपर। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि वो लोग जिनकी किचन इनकम स्टेबल है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी वेल्थ क्रिएट करें। अब व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल क्या होता है? प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल क्या होता है कि आप अपने खुद का ब्रांड क्रिएट करते हैं, यूनिक ब्रांडिंग करते हैं विद कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं? आप अपना एक UPC कोड होता है, जो आपका यूनिक कोड होता है, वो आप बाय करते हैं GS1 से। ब्रांड के ऊपर जो आपका लोगो होता है वो प्रोडक्ट पे लगाते हैं। ब्रांड की जो पैकेजिंग है वो अच्छी करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और अगर आपने पेटेंट करवाना है तो आप पेटेंट भी करवा सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे आपको मैंने दिखाई हुई है कि आपको ये देखें तो ये आपका UPC कोड है जो आपकी प्रोडक्ट पे लगता है, जो यूनिक बार कोड कहलाता है। फिर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग होती है, जो प्रोडक्ट लोगो कहलाता है। देन आप अपनी पैकेजिंग के ऊपर भी लोगो लगवाते हैं, ताकि आपकी एक खूबसूरत सी ब्रांडिंग हो। जैसे ये प्रोडक्ट है 3M वर्क ट्यून्स, ये इसने अपना लोगो पेस्ट करवाया हुआ है, प्रिंट करवाया हुआ है अपनी पैकेजिंग पे। ये ह्यूमिडिफायर का देख लें आप, तो बॉन्टेल ने अपना जो है लोगो प्रोडक्ट पे भी लगाया हुआ है और पैकेज पे भी लगाया हुआ है। सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक माउस है। अब ये माउस आप लोकल मार्केट में जाके बाय करते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं अमेज़ॉन पे। तो ये आपका एक जेनेरिक लिस्टिंग क्रिएट हुई होगी, आप उसको सेल कर रहे होंगे। इसी माउस के ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं। अब ब्रांडिंग करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका लोगो आ जाता है, तो ये आपका प्राइवेट लेबल बन जाएगा। अब इस प्राइवेट लेबल को आपने
प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क करवाना होगा या फिर आप पेटेंट भी करवा लेते हैं, और मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लेबल के फेजेस क्या क्या होते हैं। पहला फेज़ होता है प्रोडक्ट हंटिंग। हंटिंग से क्या मुराद है कि आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। हंट करने के बाद प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है, उसकी R&D करनी है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि प्रोडक्ट को आपने रिसर्च किया, हंट किया, उसकी R&D की, उसको वैलिडेट किया, फिर आपने उसको लॉन्च करना होता है। तो पहला फेज़ आपका हो गया हंटिंग का। अब हंटिंग का क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं इस एक स्लाइड में आपको डिफ़ाइन भी कर दूंगा और कुछ न्यू बातें भी बताऊंगा। सेकंड जो फेज़ है वो प्राइवेट लेवल का, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है। आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं लोकली, तो अगर तो आपको कोई मैन्युफैक्चर मिल जाए किसी कंट्री में तो ठीक है, वरना हम मोस्टली चाइना से सोर्स करते हैं, और चाइना के अंदर हम फिर प्रॉपर वे में उसकी कस्टमाइजेशन कराते हैं जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कहलाती है। हाँ, हम जो है सोर्सिंग अलीबाबा से भी कर रहे होते हैं, 1688 से भी कर रहे होते हैं, और लोकल मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली कर रहे होते हैं। तीसरा जो फेज़ है प्राइवेट लेवल का, वो है आपका प्रोडक्ट को लॉन्च करना। अब प्रोडक्ट को लॉन्च करने के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। नंबर 1 क्या है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट की SEO। नंबर 2 क्या है, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी। नंबर 3 क्या है, प्रोडक्ट की रैंकिंग। एंड नंबर 4 क्या है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग। इससे मुराद क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपने हंटिंग कर ली, सोर्सिंग कर ली, अब आपकी प्रोडक्ट ऑन द वे है, चाइना से UAE दुबई में आ रही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी अच्छी सी लिस्टिंग बनानी है, खूबसूरत सी, प्रॉपर SEO करनी है, उस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है। आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी एक नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए ब्रांडिंग के साथ, ताकि जो आया आपकी लिस्टिंग में वो फ़ौरन उसको बाय कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ क्या है जी, कि आपने इस प्रोडक्ट को रैंक करना है। अब रैंक कैसे होगी, आपकी अगर अच्छी SEO हुई होगी और आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई होगी तो आपकी प्रोडक्ट रैंक कर जाएगी। मार्केटिंग का मुराद क्या है यहाँ पे, कि आपने PPC चलानी है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म में, ऑफ अमेज़ॉन पे आपने इसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, और प्लस आपने कुछ प्रमोशंस करनी होती हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट रैंक होकर फर्स्ट पेज पे आए। जब आप न्यू प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं ना, तो लॉन्चिंग के बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपकी फॉर एग्जांपल 50 या 100 पेज पे पड़ी होती है। आपने उसको फर्स्ट पेज पे लेके आना है। आप कैसे लेके आएंगे, आपकी अगर अच्छी SEO हुई होगी, अच्छी आपने PPC चलाई होगी, अच्छी आप ऑफ अमेज़ॉन ट्रैफिक लेके आ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा फर्स्ट पेज पे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, लॉन्चिंग के बाद हर चीज़ आपने कर ली है, अब आपने ब्रांड को ग्रो करना है। अब ब्रांड को ग्रो करने के लिए आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी होती है। आपने ये देखना होता है कि एक प्रोडक्ट तो लॉन्च आपने कर दी, अब उसको आगे ग्रो कैसे करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, अकाउंट को ग्रो कैसे करना है, फिजिबिलिटीज़ पर कैसे बनानी है। इन 4 फेजेस से गुजर के आपका प्रॉपर एक ब्रांड बिल्ड होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताऊंगा कि उसको वैलिडेट कैसे करने हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट क्राइटेरिया के ऊपर सबसे पहले आती है प्राइस। अब प्राइस में आपने कोशिश ये करनी है कि 40 दिरहम से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स को देखना है, क्योंकि जो 40 दिरहम से कम वाली प्रोडक्ट्स हैं उन पे प्रॉफिट मार्जिन्स कम होता है। 40 to 150, इवन हमने 200 प्लस वाली प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की हुई हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका 35 to 60% हो, और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 15 to 25% हो तो चलेगा। ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट को सोर्स किया, उसकी आपकी एक्सपर्ट्स कॉस्ट है, उसकी शिपिंग कॉस्ट है, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपने अपने प्रॉफिट में से, सेल्स में से माइनस की, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपकी PPC है, अदर एक्सपेंसेस हैं, वेयर हाउस एक्सपेंसेस हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, किसी को हायर किया हुआ उसके एक्सपेंसेस हैं, तो वो माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कोशिश करने कम से कम 35% हो, नेट प्रॉफिट 15 to 25% फ्लक्चुएट हो रहा होता है। जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है या रेटिंग है उसको आपने देखना है कि एटलीस्ट 3.5 उसकी रेटिंग हो, और जो आपके रिव्यूज़ हैं वो लेस दैन 200 हो। अगर मोर देन 200 होंगे तो आप उनको स्टिल लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बजट ज़्यादा चाहिए होगा। BSR है वो अब थोड़ा क्राइटेरिया मैंने चेंज किया है, क्योंकि अब BSR की जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हो रही हैं, तो आप अप टू 1000 जिसका BSR हो उस लिस्टिंग को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि कितना गैप है, प्राइस क्या चल रही है, कंपेटिटर्स क्या बेच रहे हैं, किस तरह से आपने उसको अपने लिहाज से चेंज करके मार्केट में लेके आना है। डेली सेल्स कम से कम तो 7 होनी चाहिए। इसके ऊपर 9N कार्ट मेथड सबसे बेस्ट है, आइडियल है, और BSR का मेथड है जो मैंने ऑलरेडी 25 मिनट्स की वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपने अपनी सेल्स को कैसे ट्रैक करना है विदाउट टूल्स। हम स्टिल हीलियम 10 तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम स्टिल आपकी मैनुअल हंटिंग है इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, और कुछ एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली बात है, हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है।
फिर आपकी जो आपने स्टार्ट में जो अवॉइड करना है, आपने अवॉइड करना है कि वो प्रोडक्ट ग्लास ना हो, वो प्रोडक्ट आपकी ब्रेकेबल ना हो, फ्रेजाइल ना हो, पेरिशेबल ना हो, बैटरी इसके अंदर ना हो। कोशिश आपने ये करनी है स्टार्ट में, नॉट मोर देन 4 वेरिएशंस, 4 वेरिएशंस ऊपर ना जाएँ। अवॉइड करें जहाँ पे अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, या अवॉइड करें जहाँ पे ब्रांड की डोमिनेंसी है। डोमिनेंसी का मतलब क्या है कि एक ब्रांड है, उसकी 50 लिस्टिंग है, 40 लिस्टिंग है, 30 लिस्टिंग्स हैं, उसने उस कैटेगरी को ही डोमिनेट किया हुआ है, तो आप उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि वेट आपका जो है प्रोडक्ट का 1 kg से कम हो, ताकि आपका ओवर साइज़ चार्ज ना हो, और उसका जो आपकी डायमेंशन है वो भी आपने देखनी है कि विद इन अमेज़ॉन क्राइटेरिया फॉल करती हो, ताकि आपको जो अमेज़ॉन की फ़ी है वो कम चार्ज हो। FBA मोर देन 3 अगर उसके अंदर होंगे तो आपके लिए एक आइडियल सिनेरियो है कि आप उसके अंदर अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने उस पेज में देखना है कि उस कीवर्ड्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट कितनी आ रही हैं, कितने कंपैटिटर्स बेच रहे हैं, और क्या ये एक प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सर्च वॉल्यूम निकलता है। वो आप USA में भी देख सकते हैं, लेकिन यूए के अंदर ऑलरेडी हीलियम 10 चल रहा है, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन स्टिल हीलियम 10 आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने प्रोडक्ट क्राइटेरिया चेंज किया है जो मेरी लास्ट वीडियो थी उससे, लेकिन मोरलेस सेम ही है। बस आपने ये देखना है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आए थे वर्कशॉप के दौरान के। पहला क्वेश्चन ये था कि हम अगर क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं तो हमने मज़ीद और क्या देखना है। तो मैंने कुछ एडवांस टिप्स दी थी, वो भी आपको मैं दे देता हूँ। आपने देखना है गैप कहाँ पे है। गैप के साथ आपने ये देखना है कि उस गैप के अंदर आप किस तरह से वैल्यू एडिशन करके उस कैटेगरी के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपने गैप देखना है और प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है, और देन आपने इसको लॉन्च करना है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं जी कि यूई के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च करने का क्या तरीका है, कितनी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले तो आपने, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको चाहिए कि आप लाइसेंस ले लें, क्योंकि यूई के अंदर 9% कॉर्पोरेट टैक्स लग चुका है। वो लोग जिनके इंडिविजुअल अकाउंट्स चल रहे हैं उनको कॉल्स आ रही हैं, तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप अपना एक लाइसेंस ले लें, जो आपको अलशम से मिल जाता है 5750 का। मैंने ऑलरेडी एक टीम बना ली है। अगर आपको इस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो मैं एक नीचे ईमेल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप का नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको गाइड कर देंगे और आपको इजीली यहाँ पे जो है रजिस्टर करवा देंगे। सेकंड जो कॉस्ट है आपकी ट्रेडमार्क की कॉस्ट है। ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल के अंदर, क्योंकि अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं किया तो आपकी लिस्टिंग प्रोटेक्ट नहीं होगी। आपकी लिस्टिंग प्रोटेक्ट नहीं होगी, आपको ब्रांड रजिस्ट्री नहीं मिलेगी, आप ना तो A+ कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, ना आप स्पॉन्सर डिस्प्ले ब्रांड्स ऐड चला सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो लोग जो होलसेल कर रहे हैं, जो मीटू कर रहे हैं, उनकी नज़रें होंगी आपके प्रोडक्ट पे, अच्छा ये अच्छी प्रोडक्ट चल रही है, इसके रिव्यूज़ भी बिल्डअप हो रहे हैं। सो 2 से 3 महीने की जो आपकी मेहनत है वो बेकार जाएगी। वो आपकी लिस्टिंग में आ जाएंगे, मीटू करेंगे लोकल मार्केट से जाके, चाहे आपका लोगो लगा भी हुआ होगा, लोकल मार्केट में जाएंगे आपके साथ मीटू कर लेंगे। अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर ये करना है, पहला आपका स्टेप क्या, लाइसेंस लें। सेकंड आपका स्टेप क्या है कि ट्रेडमार्क लें। जो लाइसेंस है वो हर साल रिन्यू होता है, जो ट्रेडमार्क है वो आपका 10 ईयर्स के बाद रिन्यू होता है। फिर आपकी आती है इन्वेंट्री कॉस्ट। अब क्योंकि हम जो एक अच्छा पीएल है उसको अच्छे तरीके से लॉन्च करते हैं, कम से कम मिनिमम 500 टू 2000 यूनिट्स हम चाइना से कस्टमाइज़ करवा के मंगा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी हंटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें पता है कि ये प्रोडक्ट चलेगी। सो मिनिमम अगर हम ब्रेक डाउन भी करें, हम कहते हैं जी कि एक प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सवर्स प्राइस शामिल है, जो हमें चाइना में मिल रही है, वो 10 दिरहम है। अगर हम 500 यूनिट्स भी मंगवाएं तो 5000 तो इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। शिपिंग हम मिनिमम 3 दिरहम्स चार्ज करें तो आपकी 1500 दिरहम्स जो आपकी शिपिंग पड़ जाएगी। प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करें 750 हो जाएगी। मार्केटिंग बजट लगाएं 800 दिरहम वो लगा लें। अदर एक्सपेंसिव जिसमें डिलीवरी शामिल है या वेयर हाउस की कॉस्ट शामिल है वो 1000 दिरहम लगा लें। फिर आपको फ़ौरन रीस्टॉक भी करना है। लोग क्या करते हैं कि इस रीस्टॉक की वैल्यू को कंसिडर नहीं करते अपने बजट के अंदर। कैश फ्लो का जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको मैं बताऊंगा कि कैश फ्लो आपने कैसे मॉनिटर करना है और देखना है। ऑलरेडी वैसे जो मैंने बिगनर्स कोर्स बनाया हुआ है उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, वो भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसकी भी मैंने ऑफ़र लगा दी हुई आप लोगों के लिए। 149 दिरहम्स मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप, एक प्रॉपर वे में गाइड मिलेगी कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है। तो अगर हम देखें तो एक पीएल लॉन्च करते हुए आपके 27,000 दिरहम्स लग जाते हैं। मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, और मेरी एजेंसी के अंदर मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कम से कम 3 पीएल्स आप इकट्ठे लॉन्च करें। उसका फ़ायदा क्या है कि रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, आप अपने अकाउंट को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। देखिए 3 महीने तो लग जाते हैं,
हंटिंग, सोर्सिंग और शिपिंग और यहाँ पे आने में। तो अगर आपको पास अच्छा बजट है तो एक प्रोडक्ट की बजाय 3 या 5 से स्टार्ट लें, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए और आप जो अपने ब्रांड को क्विकली बिल्ड कर सकें। सो अगर हम इसमें से ट्रेडमार्क और लाइसेंस की कॉस्ट साइड पे कर दें तो मिनिमम आपके पास 15 to 20,000 दिरहम होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। 3 प्रोडक्ट के लिए आपको 60 to 70,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। किसी को रिक्वायरमेंट है लॉन्चिंग की या ब्रांड बिल्ड करना है तो वो मैंने ऑलरेडी ईमेल प्रोवाइड की हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक फ्री असेसमेंट करके गाइड किया जाएगा। ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं। अगर आप देखें तो ये मैंने अभी डाटा निकाला है 1 मई से लेके 6 जून तक, एक महीने का। सो इस प्रोडक्ट के इस अकाउंट के अंदर एक प्रोडक्ट है, अभी एक हमने न्यू वेरिएशन ऐड किया है। सो यू कैन सी एक महीने के अंदर ये हमें 35,000 दिरहम की सेल्स जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेल्स और प्रॉफिट में डिफरेंस। ये हमारी सेल्स हैं 35,000 दिरहम्स की, इसके अंदर हमारी कॉस्ट माइनस होगी, फिर अमेज़ॉन की पीपीसी माइनस होगी, अमेज़ॉन की फ़ी माइनस होगी, अदर एक्सपेंसेस माइनस होंगे, फिर जो चीज़ हमारे पास नेट आएगी वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। सो इस अकाउंट के अंदर 15 to 25% नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है। फिर ये एक और अकाउंट है जो 4 महीने पुराना है। आप यू कैन सी कि इसकी जो सेल्स हुई हैं 73,000 दिरहम्स हुई हैं। ये प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल की सारे अकाउंट्स हैं। ये अकाउंट है 1 साल पुराना है, इसके अंदर सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स हैं। जो आप इसको देखें तो ये 150K पर 1 साल में क्रॉस कर चुका है। ये एक और अकाउंट है जो 1 साल पुराना है, इसके अंदर तकरीबन 5 प्रोडक्ट्स हैं और इसकी जो ईयरली सेल्स जनरेट हुई हैं वो 4,16,000 दिरहम्स हुई हैं। आप इसके ऊपर ऑन एवरेज 18 to 20% नेट प्रॉफिट लगा लें तो आप यू कैन डू द मैथ। अब इसी 1 साल वाले अकाउंट के ऊपर मैं आपको अब जो इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं। अब ये एक अकाउंट है, ये फॉर एग्जांपल 2 साल पुराना है, 1 साल तो ये ग्रो इसको करने में लगे और सेकंड ईयर हम एज्यूम करते हैं कि इसकी जो ईयरली सेल्स थी वो 4,20,000 दिरहम्स थी। अगर हम इस पर नेट प्रॉफिट लगाएं 20% तो ईयरली बनता है वो 84,600। इसको हम 12 पे डिवाइड करें तो 7,000 दिरहम्स ऑन एवरेज पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट की बेस पे हम इजीली इन द यूएई इस अकाउंट को फ्लिप सेल कर सकते हैं 15 to 20 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा कि हम इस अकाउंट को आफ्टर 2 ईयर्स 100,000 दिरहम पे सेल कर सकते हैं। ये इसकी प्राइस होगी। इस सेम लाइक जैसा आपको मैंने बताया था, प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर बनाया, आपने उसको रेंट पे दिया, रेंट आपको आ रहा है मंथली, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है मंथली। और साल के बाद आपने उस एसेट को बेचना है, उस घर को बेचना है, तो आप इसी तरह इस अकाउंट को बेचेंगे, आपके पास 1 लाख दिरहम कैश आ जाएगा और फिर वो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे बंदे के नाम। इस तरह से आप अमेज़ॉन के ऊपर फ्लिपिंग कर सकते हैं। फ्लिपिंग के ऊपर भी मैं डिटेल पे आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूँगा। डिफरेंट एंगल्स से हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है कि इसका नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, सेल्स कितनी हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, इस ब्रांड के अंदर दम कितना है, किस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं, आगे ट्रेंड क्या दिख रहा है। इन सब बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन होती है, फिर हम अकाउंट फ्लिप्स करते हैं। इसको बताने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि अमेज़ॉन का जो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल है वो फ्लिप कैसे होता है। ये केस स्टडीज़ और रिजल्ट्स दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आए कि किस तरह से आप अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो या आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है या आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यू कैन रीच आउट अस एट info@digiscommerce.com। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.digiscommerce.com। और अगर आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो आपको एक फ्री असेसमेंट मिल जाएगी कैसे ग्रो करना है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो इवन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। आपको एक प्रॉपर तरीके से एक बिज़नेस प्लान बना के आपके साथ शेयर किया जाएगा। लास्ट में आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कोट शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव you will either live to accomplish your own goals and dreams or be used as a resource to accomplish someone else। क्या मतलब है इसका? अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब आप किसके लिए कर रहे हैं? जिसकी कंपनी है उसके अपने ड्रीम्स है, उसके अपने गोल्स हैं, उनको अकम्प्लिश करने के लिए। आपके गोल्स क्या हैं? आपके ड्रीम्स क्या हैं? जो जॉब कर रहा है उसके पास अच्छी इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसे हैं। इन पैरेलल वो जॉब के साथ अपनी वेल्थ क्रिएट करें इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, जो प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल के ऊपर आप इजीली बना सकते हैं। आपको कोई फिजिकल ऑफिस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू क्रिएट योर अमेज़ॉन AE अकाउंट, इन्वेस्टमेंट लगाएं, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, किसी के साथ मेंटोरशिप के अंदर आ जाएं और ग्रो योर अकाउंट।
ग्रो योर बिजनेस। कुछ क्वेश्चंस थे एट द एंड ऑफ वर्कशॉप, वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर एज अ बिगिनर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। सो एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अमेज़ॉन, तो आप सबसे पहले इंडिविजुअल आईडी बना के होल सेल करें, जेनेरिक होल सेल। प्रोडक्ट को हंट करें, जो ऑलरेडी मैंने बताई हुई है वो आप क्राइटेरिया जाके देख सकते हैं। हंट करने के बाद लोकल मार्केट से सोर्स करें, प्रोसेस से गुजरें। जब आपको समझ आ जाए देन आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस ब्रांड को बिल्ड करना है। वर्कशॉप में एक लड़का आया हुआ था माशाल्लाह, ही वॉज फॉलोइंग मी फ्रॉम लास्ट 3 years। उसने स्टार्ट किया था काम 20 dirham से, होल सेल से। अब उसका जो थ्रेश होल्ड है वो 3,75,000 क्रॉस हो चुका हुआ है। इसके अलावा मुझे बहुत स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे होते हैं, मैसेज लोगों के आ रहे होते हैं कि हमने वीडियोस देख के काम स्टार्ट किया होल सेल से, अब हम अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्ड करें। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने गोल सेट करने हैं कि आपने करना क्या है। ठीक है, अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है, इसको सीखें, इसको समझें, इसको लर्न करें। मैंने खुद $4-5 हज़ार के कोर्सेज़ बाय किए हुए थे और अभी भी मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा होता हूँ, क्योंकि इट्स माय पैशन कि मुझे ई-कॉमर्स करना है, मुझे ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे लोगों के लिए ब्रांड बिल्ड करने हैं। तो आपका अपना गोल क्या, आपका अपना पैशन क्या, वो नोट डाउन करें। स्टार्ट करें होलसेल से, जेनिक होलसेल से करें, फिर प्राइवेट लेवल के ऊपर आएँ। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों मुझसे पूछ रहे थे कि हम अमेज़ॉन की सर्विसेज सेल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखें, प्राइवेट लेवल की खूबसूरती क्या है, इवन आप होलसेल में भी कमा सकते हैं, लेकिन आपने पहले सिस्टम से गुजरना है, सीखना है, समझना है, फिर आपने पैसे कमाने हैं। अब होगा क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई आप एज ए वीए काम करना चाहते हैं, मैं खुद अक्सर हायरिंग कर रहा होता हूँ अपने पाकिस्तान ऑफिस के लिए, या वर्चुअल कभी कभी हायरिंग हो रही होती है। हमें अक्सर चाहिए होते हैं कि वो लोग जो पीपीसी को देख लें, वो लोग जो एसईओ को कर लें, और वो लोग जो अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो प्रोसेस है आप कब सीखते हैं, पीएल के अंदर, क्योंकि पीएल के अंदर आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती हैं, हंटिंग, सोर्सिंग, लॉन्चिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, पीपीसी मैनेजमेंट, केसेस ओपन करना। तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। सो अगर आप अपना जो कैरियर है वो परसू करना चाहते हैं सर्विस बिजनेस के अंदर, तो आप वीए बन जाएँ, आप प्रोसेस से गुजरें, सीखें, दैन आप अपनी एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मेरी एजेंसी है, मैंने भी स्टार्ट एज एन इंडिविजुअल किया था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं खुद बॉक्सेस लेके अमेज़ॉन के वेयरहाउस जाया करता था, ठीक है। फिर मैंने अपने ब्रांड्स बिल्ड किए, फिर एज ए कंसल्टेंट लोगों के लिए मैंने काम किया। आई वर्क विद मोर देन 350+ लोकल ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो इसी तरह से आप ग्रो करते हैं। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या हम डे 1 से ट्रेडमार्क करें या ना करें, अगर हम पीएल कर रहे हैं। अगर आप पीएल कर रहे हैं तो आपको डे 1 से अपना ट्रेडमार्क के लिए सोचना है करने के लिए, क्योंकि ट्रेडमार्क के बगैर आपका पीएल कामयाब नहीं है, फुल स्टॉप। कुछ लोग कहते हैं कि हम सॉफ्ट अप्रूवल लेके जो है वो उसको कर लेंगे और हमारा ब्रांड प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लोग जो आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। सॉफ्ट अप्रूवल सिर्फ आप इसलिए लेते हैं कि आप अपने ब्रांड नेम को जेनेरिक टू योर ब्रांड चेंज कर सकें, लेकिन अगर किसी ने फ्यूचर में वो ब्रांड रजिस्टर करवा लिया देन आपका सारा काम ख़राब। सो येस, अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है 8-10 हज़ार, तो आप एक छोटा एमपीएल लॉन्च कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, वो भी, लेकिन वो आपका सिर्फ टेस्टिंग होगी, फेज से गुजरेंगे, एंड देन यस आप उसको ग्रो कर सकते हैं बाद में, लेकिन वो भी एक रिस्क रहता है। सो यस, अगर आप वैसे टेस्ट करना चाहते हैं टेस्ट कर लें, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपने कम से कम 3 से 5 पीएल खड़े करने हैं 1 साल के अंदर, ताकि आपकी वेल्थ क्रिएट हो। 2-3 और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या आपको हर क्लास में ट्रेडमार्क करवाना होगा। यस, एज़ पर लॉ आपको हर क्लास में ट्रेडमार्क करवाना है। अगर आपकी किचन कैटेगरी है तो किचन की अलग क्लास होगी, स्पोर्ट्स की अलग क्लास होगी, पेट्स की अलग क्लास होगी। एवरी टाइम यू हैव टू पे 7,500 dirhams। लेकिन अगर आप एज अ स्टार्टर, एज अ बिगनर आप ये करें कि आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट करें, उसी के अंदर यू कीप ऑन एडिंग मोर प्रोडक्ट्स ताकि आपका ख़र्चा कम हो। यस, बाद में आप फर्दर एक्सपेंशन पे जाएंगे तो आप डिफरेंट ट्रेडमार्क क्लासेस के ऊपर जा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्लिपिंग वाला जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो किया, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्लिपिंग कैसे करते हैं और किस टाइम्स होती है। यूई के अंदर क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, तो आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट या आपकी जो ग्रोथ प्रॉफिट या आपकी जो सेल्स हो रही होती हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस होती हैं। 15 to 40 टाइम्स आपको मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। देखें, बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एवोल्यूशन होती है, एग्रीगेटर्स बने हुए हैं, आप वेबसाइट पे जाके भी इसको एवोलेट करवा सकते हैं। यहाँ पे यूएई के अंदर क्योंकि अभी ये मार्केट ग्रो कर रही है और डेवलप हो रही है,
फॉर एग्जांपल 3-4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपकी सेल्स कितनी है, नंबर 2 आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नंबर 3 आपका नेट प्रॉफिट कितना है, एंड नंबर 4 उस ब्रांड में कितनी वर्थ है ग्रो करने की। इन सारी बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन होती है। मिनिमम आपको आपके प्रॉफिट का 12 टाइम्स मिल जाता है, या आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो आपकी सेल्स है, उसका 2.5 टाइम्स मिल जाता है मिनिमम। और ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और कितने प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10,000 दिरहम से कम प्रॉफिट बन रहे हैं तो आपको 15 टाइम्स मिनिमम मिल जाएगा। 10 से ऊपर है, 20 से ऊपर है तो आपको 25 टाइम्स भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्या ग्रोथ चल रही है अकाउंट के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था मेरे से कि हम जो है प्राइवेट लेबल जो है वो कहाँ बिल्ड करें, यूई के अंदर करें, यूके के, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ करें। देखिए अगर तो आप यूई के अंदर बैठे हुए हो और अगर आप चाहते हैं जी कि कम रिस्क हो तो मिनिमम 3 से 5 पीएल लॉन्च करें यूई के अंदर, तो 5 में से 3 तो चले जाएंगे। यही अगर आप बजट उठा के यूके यूएसए में लेके जाते हैं तो आपको सिर्फ एक पीएल लॉन्च करते करते $30,000-40,000 लग जाते हैं। इस अमाउंट के अंदर आप यूई के अंदर 3 से 5 पीएल लॉन्च कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी क्या अपनी गोल्स हैं, क्या विजन है। या स्टार्ट करें यूई से, फिर केएसए में जाएं, केएसए के बाद फिर दूसरी मार्केट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करें और अच्छा बजट है तो वहाँ पे लॉन्चेस करें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। ईद के बाद एक और मीटअप मैं रखूँगा फिजिकल, जहाँ पे हम अगेन डिस्कस करेंगे और आई विल इन्फॉर्म यू गाइस कि वो कब होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों के पास पहुँचे, उनको समझ आए इस बिज़नेस मॉडल की किस तरह से कर सकते हैं और कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।